Golden Man of the Match की trophy. थँक्यू सो मच टू आर डिग्नेटरीज. यश तुला पटकन 2 मिनिटांमध्ये बोलायचंय. मस्त स्माईल आली आहे चेहऱ्यावरती आणि मला असं वाटते सेमीफायनलमध्ये तुम्ही पोहोचलेले आहात, फायनलमध्ये तुम्ही पोहोचले, सेमीफायनलमध्ये पोहोचलेले आहात. काय सांगायचंय, किती एन्जॉय केले पूर्ण ट्रॉफी? ही टुर्नामेंट खूप मजा येते खेळायला आणि ही ट्रॉफी मी माझ्या भावाला डेडिकेट करतो कारण की त्यांनी मला सांगितलेलं मनोजीमध्ये खेळून ट्रॉफी. नक्कीच भावाला ट्रॉफी डेडिकेट होते आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर युअर फ्युचर मॅचेस. वळणार आहोत लगेच आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. कॅच ड्रॉप, आसिफचा कॅच ड्रॉप. खरं तर हे थोडंसं खर्चिक पडू शकेल कारण मागच्या सामन्यामध्ये आसिफचा खेळ आपण पाहिला होता आणि म्हणूनच त्याच्या विकेटचं महत्व एक ठाऊक असायला होतं गोलंदाजाला. बॉलर तयार, ओव्हर द विकेट. ड्राईव्ह केलं बॉलला, क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑनला, थोडे दूर राहिलेत. 1 बाउन्स बॉल कलेक्ट करतील तोपर्यंत 2 धावांचा कॉल आहे. त्या 2 धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. पहिली 2 बॉल डॉट आले, त्यानंतर आता पहिल्या 2 धावा धावफलकर पाहायला मिळत आहेत. आसिफ खान आणि अख्तर शेख हे 2 सलामीवीर RCC राबोड या संघाकडून स्टार्ट करताना पाहायला मिळतात. सोहम पवार, खरं तर त्यांच्या चेहऱ्यावर अजूनही ती निराशा स्पष्टपणे पाहायला मिळते कारण प्राइसलेस विकेट होती आसिफ खानची. बाद करू शकले असते पण ते मान्य नव्हतं. डेड बॉलचा इशारा. कधी कधी चुकीचं पाऊल टाकण्याऐवजी माघार घेतले कधी पत्करते आणि तेच सोहम पवार यांच्या वतीने पाहायला मिळालं. समोर आसिफ खान, स्ट्राइक एंडला राईट हँडेड बॅटर. शफल झाले नटराज शैलीने, क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक, बॉल जाईल लॉंग लेग, सीमारेषा पार. मिळतील या 4 चौकार. प्रत्येक मोठ्या स्ट्रोक नंतर टाळ्या शिट्ट्या तुम्हाला ऐकायला मिळतील कारण आता याच परिसरातील या 2 संघ असल्यामुळे प्रेक्षकांचा भरघोस प्रतिसाद या दोन्ही संघांना मिळणार आहे. सोहम पवार काही म्हणजे आता थोडेसे दडपणातलं क्रिकेट खेळताना पाहायला मिळत आहेत कारण पहिल्या 2 चेंडूवर त्याचा काय आत्मविश्वास पाहायला मिळाला पण त्यानंतर कॅच ड्रॉप झाली. थोडेसे ते निराश झाले पण निराश राहून चालणार नाही मैदानाच्या आतमध्ये. ऑन साइडला ड्राईव्ह केलंय, क्षेत्ररक्षक काऊ कॉर्नरला अवेलेबल आहेत. एक सिंगल मिळेल, एका धावेची वाढ होईल. धावसंख्या पोहोचते आता 7 आकड्यावर. 5 चेंडूचा खेळ झालाय. RCC राबोडी संघ 7 धावांवर खेळते कारण मागच्या सामन्यामध्ये थोडीशी सुरुवात अडखळली होती. अख्तर बाद झाले होते त्याच्यामुळे अख्तर नॉन स्ट्राईक एंडला थांबले. आसिफला संधी मिळाली, आसिफने स्टार्ट दिली. 5 चेंडू त्याने खेळले आणि 5 चेंडूंमध्ये 7 धावांचं योगदान दिलेलं आहे ज्यामध्ये एक कॅच ड्रॉप सुद्धा झाले. अख्तर शेख आता स्ट्राईक एंडवर. जसं त्यांनी उल्लेख केला की दुबईला सुद्धा ते खेळण्यासाठी गेलेले, शारजाला खेळण्यासाठी गेलेत पण त्या ठिकाणी जितकी लाईट्स नव्हती स्टेडियममध्ये त्याहून चांगली लाईट्स तुम्हाला दादोजी कोंडदेव स्टेडियममध्ये पाहायला मिळते. एक महत्वाची बाब आहे. अधोरेखित करणारं वाक्य अख्तर शेख यांचं आपण ऐकलं त्यांच्या चर्चेमध्ये. सोहम पवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव पाहतायत. ओव्हर द विकेट. आडव्या पटीने खेळले, क्षेत्ररक्षक नव्हते डीप मिड विकेटला. त्याच गोष्टीचा केला अभ्यास, षटकाराचा बाळगला ध्यास. बॉल सीमारेषा पार, षटकार, सिक्सर. क्षेत्ररक्षण कुठे आहे आणि फलंदाज कुठे खेळेल या गोष्टीचा आढावा घेऊन पिचिंग करायची असते आणि ती पिचिंग चुकली. बघा रिप्ले मध्ये आपण पाहणार आहोत. शॉट ऑफ लेन, त्यानंतर पुलचा फटका, बॉल मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावा मिळाल्या. पहिल्या षटकाचा खेळ झाला संपन्न. पहिल्या षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली RCC राबोड या संघाची बिनबाद 13. 30 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. व्यासपीठावर अजूनही पाहुण्यांची रेलचेल आपण पाहतोय कारण ही एक अधोरेखित स्पर्धा राहिलेली आहे. गेल्या 8 दिवसांपासून प्रेक्षकांचा भरघोस प्रतिसाद tenniscricket.in या YouTube वाहिनीवर तसेच दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर प्रेक्षक मोठ्या संख्येनं या स्पर्धेला भेट देत आहेत, प्रेम देत आहेत. त्याचमुळे प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काय काय करायला हवं, प्रत्येक दिवशी काही ना काही नवीन संकल्पना आपण पाहतोय. जो फलंदाज स्टेडियम मध्ये म्हणजे प्रेक्षक स्टँड मध्ये षटकार खेचेल त्याच्यासाठी 11,000 रुपयाची
इनामी राशी आणि जो फलंदाज स्टेडियम पार करेल त्याला 51,000 रुपये कॅश जिंकता येणार आहेत. खूप चांगली संकल्पना फलंदाजांसाठी. नवीन गोलंदाज सहा फुल टॉस ड्राईव्ह केलाय बॉलला क्षेत्ररक्षक. लॉंग ऑन अवेलेबल आहे एक सिंगल पेक्षा जास्त काही नाही आहे. प्रत्येक गोलंदाज लॉकआउट डिलिव्हरीज यॉर्कर डिलिव्हरीज हाताळण्याचा प्रयत्न करतोय, पण अशा वेळेला जेव्हा तुमची बॉल ग्रिपिंग चुकते फुल टॉस जातो आणि तेच फलंदाजाच्या पक्षात जातं. एक सिंगल मिळाली, जास्त काही नुकसान झालं नाही आहे फुल टॉस बॉलवर. एखादा शिवाड एखाद्या वाढीनं चेक. आज मान्यवर विकास दाभाडे साहेब यांची उपस्थिती आम्हास लाभली आहे आणि आज त्यांचा जन्मदिवस आहे, वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने आपण हा वाढदिवस आज या नजीबुल्ला ट्रॉफीच्या वतीनं आता साजरा करत आहोत. सन्माननीय विकास दाभाडे साहेब यांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. आता केक कटिंग सोहळा पार पाडला जात आहे. सन्माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक काश्मीरा पोलीस स्टेशन सन्माननीय संदीप कदम साहेब यांची उपस्थिती इकडे आहे. पंधरा धावा. फुलटॉस मिस्टाईम स्ट्रोक एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत, कव्हरला आहेत. पुन्हा एकदा कॅल्क्युलेशन चुकलं होतं, पण यावेळी शेवटच्या क्षणी स्वतःला सावरलं आणि आसिफ आता स्वतःला सेफ ठेवू शकला नाही. जयलजीच्या स्वरूपात ते बाद होत आहेत. धक्का क्रमांक 1 आरसीसी राबोडी. 15 धावा, 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. कमान 3 काउंटडाऊन घेऊया आपण. 3, 2, 1. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर. हॅपी बर्थडे टू यू. वाढदिवसाच्या आपल्याला मनपूर्वक लाख लाख शुभेच्छा. सन्माननीय विकास दाभाडे साहेब यांचा आज वाढदिवस. आयुष्यातील प्रत्येक सुख आपल्या पदरात पडो आणि आयुष्यात अशीच गगन भरारी आपण नेहमीच उंच घेत जाव, या शुभेच्छा आपल्याला. आणि आता या क्षणी सन्माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक काश्मीरा पोलीस स्टेशनचे वन ऑफ द डॅशिंग पर्सनॅलिटी संदीप कदम साहेब यांची उपस्थिती आहे. सोहळा फार अवर्णनीय. मैदानात खेळ रंगतोय आणि व्यासपीठावर हा महत्वपूर्ण क्षण. आज सन्माननीय विकास दाभाडे साहेब यांचा वाढदिवस. आज एवढं मोठ्या प्रमाणात आणि सुंदर हा क्षण. त्याचबरोबर सन्माननीय विजयकुमार साळुंके साहेब रिलायन्सचे PRO हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. त्यांचंही हार्दिक स्वागत. दरम्यान बॉल सीमा रेषा पार. शांतता भंग पावली. आता अख्तरच्या बॅट मधून हा षटकार आलाय. धावसंख्या 22, एक गडी बाद. आणि त्याचबरोबर माननीय काश्मीरा पोलीस स्टेशनचे सन्माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप कदम साहेब यांचं सुद्धा आम्ही या ठिकाणी नजीबुल्ला ट्रॉफीचे आयोजक सन्माननीय नजीबुल्ला साहेब यांच्या शुभ हस्ते स्वागत करीत आहोत. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल, बॅटची एज आणि प्रयत्न चांगले होते. सूर घेऊन हा बॉल अडवण्याचा प्रयत्न, पण त्या ठिकाणी तितकीशी प्रॉमिसिंग फिल्डिंग पाहायला मिळाली नाहीये, पण दुखापत थोडी झाली. ग्राउंड खूप चांगलं आहे, सपाट असं हे स्टेडियम. लश ग्रीन ग्राउंड दादोजी कोंडे स्टेडियम. आणि या मैदानावर चांगलं क्षेत्ररक्षण अपेक्षित प्रत्येक संघाकडून आहे. आणि मागच्या सामन्यामध्ये अश्विन यांच्याकडून काय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. जवळपास 3 ते कॅच त्यांनी कंप्लीट केल्या. आणि क्षेत्ररक्षण जमायचं असायलाच हवं. तुमच्याकडे फक्त फलंदाजी आणि गोलंदाजीच चांगली असून चालत नाही, तुमच्याकडे चांगलं क्षेत्ररक्षण अपेक्षित असतं प्रत्येक कॅप्टनला. आरसीसी राबोडी संघाची धावसंख्या झाली 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 24 धावा, 1 गडी बाद. 24 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओव्हर्स. टीम आरसीसी राबोडी. अजूनही
ती लय सापडलेली नाही आहे एकविरा पॅकर्स या संघाला, ज्यासाठी खऱ्या अर्थाने मागच्या सामन्यामध्ये त्यांना ओळखलं गेलं होतं. मागच्या सामन्यामध्ये SR केला त्यांनी फक्त 30 धावांमध्ये थांबवलं होतं 5 षटकांमध्ये. पण आता कुठेतरी संघ वेगळा झालाय, संघ ताकदीचा आहे. अख्तर अजूनही खेळपट्टीवर आहे, आसिफचा विकेट मिळाला, पण अजूनही महेश जाधव यांची मागच्या सामन्यातली खेळी उल्लेखनीय राहिलेली आहे, ते स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळत आहेत. आणि नॉन स्ट्राईक एंडला अख्तर एक व्यावसायिक खेळाडू, त्याचमुळे या दोघांचं खेळपट्टीवर शेवटच्या टप्प्यापर्यंत राहणं हे खूप जास्त आवश्यक होऊन बसलेलं आहे. आणि पाहूया आता गोलंदाजाकडे नक्की काय आहे फलंदाजांसाठी. सोहम तयार ओव्हर द विकेटनं. फुटवर तितकंसं प्रॉमिसिंग नाहीये, पण बॉल एक्स्ट्रीमच्या बाहेरून ट्रॅव्हल होतोय. दरम्यान व्हाईट बॉलची एक धाव मिळेल. एका धावेची वाढ, धावसंख्या 1 ने पुढे जाऊन पोहोचते आता 25 या आकड्यावर. महेश जाधव एका धावेवर खेळत आहेत. अख्तरचा एक चांगला खेळ राहिला, मागच्या सामन्यामध्ये 0वर बाद झाले, पण आता 15 धावांचं योगदान त्यांचं मिळालंय. दांडीगुल फलंदाज महेश बाद, मागच्या सामन्याचा हिरो यावेळेस एक धाव करून बाद होतोय. धक्का क्रमांक 2 टीम RCC राबोडी. महेश जाधव बॅक टू पॅव्हिलियन. महेश परतले, एका बाजूला आसिफ परतले, अख्तर अजूनही खेळपट्टीवर आहेत. नवीन फलंदाज मध्ये मोईन यांना आपण पाहणार आहोत. प्रेक्षक लगेच शांत झाले, कारण आपल्या आवडीचा खेळाडू आपल्या आवडीच्या संघातला जास्त काही योगदान देऊ शकला नाहीये. बघा रिप्ले मध्ये आपण पाहूया नक्की घडलंय काय. अगदी स्टंप टू स्टंप अटॅक आहे, आणि त्यानंतर तो गोलंदाज जल्लोष की महेश जाधवच्या विकेटचं महत्व किती आहे. फुल लेनचा बॉल होता, सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडण्याचा बॉल थोडासा हलकासा रोटेट झाला, वेग भन्नाट होता, आणि त्या वेगावर नियंत्रण फलंदाजाचं नव्हतं. फुल पिन स्टंप पूर्णपणे उखडली गेलेली आहे. आणि अशा पद्धतीनं या षटकावर चांगली सुरुवात लिहिली आहे सोहमच्या वतीनं. स्पेल कंटिन्यू करण्यासाठी आले, आणि स्पेल कंटिन्यू करण्यासाठी का त्यांची निवड झाली त्यांची प्रचिती मैदानाच्या आतमध्ये त्यांच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून ते देत आहेत. नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडला मोईन आपण पाहणार आहोत. क्षेत्ररक्षणाचा आढावा, शॉर्ट लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, कव्हर पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर, 30 या सकच्या आतमध्ये, 30 या सकच्या बाहेर, डीप कव्हर, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, काऊ कॉर्नर, डीप मिड विकेट्स. हलक्या त्याने बॉलला बॉटम हँडच्या सहाय्याने टर्न केले. क्षेत्ररक्षक आहेत अवेलेबल लॉंग ऑनला. एक सिंगल आरामात पूर्ण. सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जाते जे आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक बॉल हा सीमारेषेच्या बाहेर जाणार नाही आहेत. कधी कधी तुम्हाला गोलंदाजाच्या मेरिटवर खेळावं लागते, आणि तेच खेळताना पाहायला मिळते आहेत. मोईन स्ट्राईक रोटेट केली, आणि इन फॉर्म बॅटर अक्कू म्हणजेच अख्तर या स्ट्राईकवर आणलेला आहे. बघा अजूनही मोठ्या संख्येनं परिवारासकट दादोजी कोंडदेव स्टेडियम मध्ये ही क्रिकेटची स्पर्धा पाहण्यासाठी प्रेक्षक जमलेले आहेत. वेळ किती झाले त्याचा फरक पडत नाही. एक चांगलं क्रिकेट आम्हाला पाहायचं आहे, त्यासाठी प्रेक्षकांची गर्दी आपण स्टेडियम मध्ये पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅकवर सोहम, पंचाच्या डावीकडून स्टार्ट करते. स्ट्राईक एंडवर अख्तर आहे. चांगला स्ट्राईक रेट आपण अख्तर यांचा पाहतोय, जे खूप आवश्यक असतं कुठल्याही फलंदाजासाठी. आणि स्ट्रायकर आहेत, स्ट्रायकर ही ओळख त्यांनी कमवलेली आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल, व्हाईट बॉल, खूप जास्त बाहेरचा बॉल, आवाक्याच्या बाहेरचा बॉल अटेंड केल्याचा प्रयत्न नक्कीच अक्कूने केला होता, पण फॉलो केलं नाही, ही गोष्ट महत्वाची. त्याचमुळे व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या वतीने मिळाला. एकदा वाढेल, एका धावेची वाढ, धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 27 या आकड्यावर. 27 रन्स ऑन बोर्ड. पहिल्या 2 षटकांमध्ये धावांचा रतीब पाहायला मिळाला, पण त्यानंतर या षटकामध्ये विकेट आली महेश यांची. हलक्याने कट केलाय, चांगला लेट कटचा अंदाज आपण पाहिला. क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहेत गलीमध्ये, तोपर्यंत एक सिंगल होते कम्प्लीट. एका सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 28 या आकड्यावर. 28 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. टीम राबोडी. प्रेक्षक सुद्धा मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा ठेवत आहेत, पण या ठिकाणी एकविरा पॅकर्सचे गोलंदाज सक्रिय झालेले आहेत. पहिल्या षटकामध्ये, दुसऱ्या षटकामध्ये जे काही करता आलं नाही, सोम या षटकामध्ये करण्याचा प्रयत्न करतात, जे खूप आवश्यक आहे आपल्या संघाचं पुनरागमन करण्यासाठी या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये. आडव्या बाजूने खेळले, क्षेत्ररक्षक आहेत, शॉर्ट लेगचे, लॉंग लेगला पोहोचतील. एक धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न चालवला जात नाहीये. एक मेल, एका धावाच्या वाढीने धावसंख्या पोहोचते आता 29 या आकड्यावर. 29 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2. आतापर्यंत चेंडू हाताळलेले त्या षटकातले एकूण 4. 2 चेंडूचा खेळ आहे बाकी. कंट्रोल बनवण्याचा प्रयत्न आहे एकविरा पॅकर्सच्या गोलंदाजांचा या डावावर, या सामन्यावर. कारण एक स्ट्रेंथ आहे गोलंदाजीची RCC राबोडी संघामध्ये, आणि त्याचमुळे
त्या स्ट्रेंथचा विचार करता कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न गोलंदाजांचा असतोय आणि तोच सोहमचा दिसतोय. बॅटची एज, बॉल मागे, फ्लाय स्लिप नाहीये आणि त्याच गोष्टीचा फायदा. बॉल थर्ड मॅन क्लिअर करताना सीमारेषच्या पलीकडे बसतोय. 4 मिळतील, चौकार. फील्ड पोझिशन खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि त्या ठिकाणी बघा ना, तिसरं षटक संपलेलं आहे. एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे. धावसंख्या झालेली आहे 33 धावा, 33 रन्स ऑन बोर्ड. आपण पाहतोय नजीमुल्ला ट्रॉफी 2024. अजूनही ऑल इंडिया ओपन, सेलिब्रिटी मॅचेस, एक्झिबिशन मॅचेस येणं बाकी आहे. आता फक्त आपण ठाण्यातलं आणि आजूबाजूचं क्रिकेट पाहतोय. यानंतर आपण भारतातलं क्रिकेट पाहणार आहोत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून नामवंत क्रिकेटपटूंचा भरडा वेगवेगळ्या संघांमध्ये. चांगला बॉल, तेच तर्रार एक्सप्रेस डिलिव्हरी. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकात समाप्तीनंतर आरसीसी राबोडी संघाची धावसंख्या झालेली आहे 2 गडी बाद, 33 धावा, 33 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2. ऑफ्टर के बाहर गई थी और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही. हॅलो, चेक चेक. पुन्हा एकदा सन्माननीय विकास दाभाडे साहेब यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा, मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. आज त्यांचा जन्मदिवस आहे आणि या शुभदिनी आपण आयुष्यात सर्व शिखरं उत्तुंगपणे पार करावीत. आपल्याला स्वप्नांना सर्व आशीर्वाद मिळावा आणि आपलं प्रेम अनुबंध आमच्यावर असंच कायम राहावं. या वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आज त्यांच्या समवेत रिलायन्सचे PRO सन्माननीय विजयकुमार साळुंके साहेब सुद्धा उपस्थित होते. त्यांचं हार्दिक स्वागत. वळू आपण मॅचकडे, कारण की सामना रंगतदार आहे. हो टू कॉम्बॉक्स. शुक्रिया बंटी देसाई. 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. मोइन 2 पर खेल रहे और अख्तर शेख अक्कूब 20 पर बल्लेबाजी कर रहे. 7 गेंदों का सामना किया है और अतरब को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए. 4थे ओवर का खेल. प्रभु गेंदबाज के तौर पर अतरब गेंदबाजी करेंगे. मैं चाहता हूं का विकेट जल्दी गिर गया. 1 रन बनाया. इस बार ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे. ओ क्या छूटा है, क्या छूटा है. मौका बिल्कुल था. बहुत अच्छी गेंद थी अतरब की और फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद और भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है. 35 2 विकेट के नुकसान पर 4थे ओवर का खेल आप देख रहे हैं. मोइन 4 पर खेल रहे हैं. 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक्शन रिप्ले में जरूर देखेंगे क्या हुआ था मैदान के अंदर. जिस तरह से टप्पा खाने के बाद उछाल था, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. एक बार फिर ताकत का इस्तेमाल जरूर किया गया था और बल्ले का मोटा सिरा लगा था. फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन कैच नहीं लपक पाए हैं. अतरब की अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत. स्कोर 35 2 विकेट के नुकसान पर. टप्पा खाने के बाद उछाल था, अच्छी गेंद, लेकिन उछाल ज्यादा है. 1 बाउंस का इशारा और वाइड बॉल. 4था ओवर, 4थे ओवर का खेल है. बहुत ही बेहतरीन खेल मैदान के अंदर, बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं. ये बच्चे देखें, जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है. फैमिली के साथ दर्शक आए हैं और पिछले 2 दिनों का खेल है जिसमें दर्शकों का सपोर्ट बहुत अच्छा है. तमाम दर्शकों ने बिल्कुल ये जो टूर्नामेंट है सफल बनाने के लिए बहुत मदद की है. 4था ओवर, 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. आरसीसी राबोडी और एकवीरा पैकर्स के बीच आज के दिन का अहम मुकाबला. इनको भी देखिए आपके स्क्रीन पर. वाइड बॉल का इशारा. फरहान बुल्ला साहब को आप देख रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर. टूर्नामेंट के आयोजन करता नजीब बुल्ला साहब के भाई इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं.
भाईजान 36 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। अथर्व अपने बॉलिंग मार्फत तैयार, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। कल 9 बजे एक बहुत बड़ा कमासा देखने का मौका मिलेगा रायगढ़ बनाम ठाणे। उसके साथ छोटे पर्दे के खिलाड़ी, छोटे पर्दे के बहुत से बड़े सितारे इस मंच पर आएंगे। उसके बाद में एक बार फिर आगे बढ़ेंगे तो 18 तारीख को शुरू हो जाएगा ऑल इंडिया लेवल का बहुत बड़ा घमासान, बहुत बड़े सितारे। ये देखिए एक बार फिर दर्शक, तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं। मैदान के अंदर अक्कू है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, 20 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया। मोइन की बात तो 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ अथर्व प्रभु गेंदबाज है, एक बार पैकर्स के पहली गेंद पर डबल आया था, उसके बाद में वाइड बॉल और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए, आरसीसी राबोडी और इक्वेडोर पैकर्स। अवसर पर देखें तो इस वक्त एक फ्लैंक स्लिप, एक कली है, उसके साथ पॉइंट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ये 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड पर, और फाइनल का खिलाड़ी जो है वो दायरे के अंदर रखा हुआ है। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। अथर्व राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहा है। अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में छलांग लगा के रोकने का प्रयास किया गया। सुंदर फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। जब राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है तो बिल्कुल अनुशासन की जरूरत है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया था लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग बॉडी लाइन पर हुई है। सोहम इस वक्त बॉडी लाइन पर मौजूद थे। 36 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है क्योंकि डिसीजन पेंडिंग रहेगा। क्या क्या ये गेंद अपने क्लीन तरीके से फील्ड की है बॉडी लाइन पर, वो देखा जा रहा है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा अख्तर शेख 20 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया। मोइन के पास भी काबिलियत है, लेकिन अब कैमरा बिल्कुल रहेगा अख्तर के ऊपर, अक्कू के ऊपर। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, डिसीजन पेंडिंग। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कल 9 बजे शुरू हो जाएगा ठाणे बनाम रायगढ़। ये बहुत ही बड़ा मुकाबला। बल्ला चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर का बल्ला लिया अख्तर ने, अक्कू ने। वैसे डकआउट से वो बल्ला मांग रहे थे। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी है। सबकी निगाह स्क्रीन के ऊपर होगी और शशि शॉट हम देखिए 4 रन चौका। जब ये बॉल फील्ड करने की कोशिश की तब जाकर क्या हुआ था, इनका पैर बॉडी लाइन के बाहर चला गया था। 4 रनों के साथ रन संख्या बिल्कुल बढ़ने वाली है। रन तो आपको चाहिए, आरसीसी राबोडी की टीम मैदान के अंदर समर्थन बहुत ज्यादा है और स्ट्राइक पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। मोइन नॉन स्ट्राइक, अख्तर नॉन स्ट्राइक रेंज पर। और अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। टपक आने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाती भी गेंद को कट करना चाह रहे थे मोइन, और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। चालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर चौथा प्रगति पर है। अथर्व अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। देखिए एक चौका जरूर है, उसके बाद में कमबैक कर रहे हैं। ताकत लगाने की कोशिश नॉन स्ट्राइक रेंज पर अख्तर जैसे बल्लेबाज है, अक्कू है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा इस ओवर में। स्कोर 40 2 विकेट के नुकसान पर। सुंदर गेंदबाजी अथर्व द्वारा। 4 गेंदों का खेल हुआ है अभी भी। ये जो पहला मुकाबला मतलब पहली पारी आप देख रहे हैं, इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण पारी रहेगी। मोइन और अक्कू के बीच एक साझेदारी जरूर बन रही है। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर
और चौथा ओवर है तो 8 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। गेंदबाजी कर गेंदबाज अपने बोरिंग मार पर तैयार अथर्व। इस बार अनस्वाइड पर खेल दिया, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया, कैच छोड़ दिया। इससे पहले सोहम ने एक आसान कैच छोड़ दिया था, उसके बाद में अब देखिए मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है अंश गुप्ता ने कैच छोड़ा है। ये भी आसान कैच था और गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई। यहाँ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात थे अंश गुप्ता। आसान कैच, बिल्कुल आसान कैच आपने छोड़ दिया है। पकड़ो क्या जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। इससे प्रेशर गेंदबाज के ऊपर आएगा। अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 41, 2 विकेट के नुकसान पर मोइन 9 पर के 7 गेंदों का सामना किया। अख्तर ने 20 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना, दोनों ने 7 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अख्तर का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अथर्व की अगली गेंद, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। ऑन सेट पर फैली हुई फील्ड है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अक्कू के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, इस तरह का बॉल लगे तरफ अख्तर के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक। ऑफ के बाहर गेंद थी, बल्लेबाज ने बिल्कुल भाप लिया था। लॉकअप पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी कमर पर पॉइंट पर बॉडी रन पर है, एक्स्ट्रा कमर का खिलाड़ी दायरे के अंदर। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया। मिनी हेलीकॉप्टर था ये, सही ठिकाने में एक बार फिर गैप में गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए। ऑन साइड पर खेलना कहाँ चाह रहे थे, गेंद कहाँ चली गई, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और गेंद एक्स्ट्रा कमर बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई है। मच नीडेड बाउंड्री और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी बिल्कुल हो रही है मैदान के अंदर। अख्तर द्वारा पहले मैच में फ्लॉप रहे थे, अब इस बार स्कोर की अगर बात करें तो अख्तर शेख 24 पर खेल रहे, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या अगर देखें तो 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 45 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4 ओवर। यहाँ से अभी वो 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए ये टूर्नामेंट देख रहे हैं tenniscricket.in द्वारा। कल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही बड़ा मुकाबला, बिग मैच, बिग बैटल रायगढ़ बनाम ठाणे 9 बजे शुरू हो जाएगा ये घमासान। नजीमुल्लाह ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। आशीष सिंह, इससे पहले बहुत बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की थी। मोइन स्ट्राइक 9 पर खेल रहे हैं। शॉर्ट सिलेक्शन यहाँ अगर देखें तो बटी ऑफ स्टंप के बाहर था और मोइन अपना विकेट सैक्रिफाइस करेंगे। नए बल्लेबाज, नए बैटर मैदान के अंदर आएंगे, लेकिन अख्तर इस ओवर की बात करें तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का प्रयास करेंगे। नए बल्लेबाज, नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं। अजहर, हजारोंच्या संख्येने इथे प्रेक्षक आहेत हजर आणि करतात टाळ्यांचा गजर। मैदानात आलाय अजहर। और देखिए मुझे ये नहीं लग रहा कि यहाँ से अजहर को ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक तरफ अक्कू है और बहुत ही अच्छी पारी वो अपने टीम के लिए खेल रहे हैं, एक तरफ सेट बल्लेबाज है। आशीष सिंह की पहली गेंद बहुत अच्छी थी, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बल्लेबाज एक बार फिर बल्ला जोर से घुमाया था। बड़ा स्ट्रोक खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन गेंद को परखने की जरूरत होती है, गेंद को एक बार फिर परखा नहीं, भापा नहीं है। धीमी रफ्तार की गेंद देखे ये भाग रहे, लेकिन खतरा हो सकता है। अजहर भाई भागिए। अजहर अंदर चले गए थे, अजहर मैदान के बाहर भी आएंगे। रन आपको नहीं लेना था भाई, रन नहीं लेना था, क्योंकि एक तरफ अक्कू रन तो नहीं लेने वाले थे, अक्कू एक मैदान के अंदर है। अजहर ने बहुत बड़ी गलती की है, भागने की कोशिश की और बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, गति परिवर्तन अच्छा कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन क्लॉक ओवर आप डाल रहे हैं। देखिए यहाँ रन लेने का प्रयास किया और अजहर डगआउट की तरफ टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था और अच्छी गेंद थी, स्टिकर की तरफ लगी, ज्यादा ऊपर गेंद लगी है और अजहर निराश मन के साथ डगआउट की तरफ आए हैं। नए बैटर मैदान के अंदर
तुरुप का पत्ता मैदान के अंदर है। गुलाम 45 4 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ देखिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी अकूब स्ट्राइक पर है। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, सब जबरदस्त गेंदबाजी आशीष सिंह द्वारा, क्योंकि स्लॉक ऊपर चल रहा है। बल्लेबाज अगर देखें तो दे दनादन बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं और अच्छा कंट्रोल है। पहले तेज रफ्तार की गेंद थी, पहली गेंद बहुत बढ़िया थी, बल्लेबाज वहीं ज्यादा नहीं समझ पाए। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक रन आपको जरूर मिलेगा। रन संख्या 46, 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर में देखिए तो पहले 2 गेंदों पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, उसके बाद में वाइड बॉल का इशारा। अब कुछ 24 पर के 9 गेंदों का सामना किया। आरसीसी की टीम की बात करो तो बहुत ही अच्छी टीम है, दावेदार टीम है आरसीसी राबोडी। और एक तरफ आप देख रहे हैं अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। 2 रन मुकम्मल करेंगे नहीं, देखने वाली बात, रन आउट का मौका। आशीष सिंह की तारीफ करनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने दिग्गज खिलाड़ी, प्रोफेशनल बल्लेबाज है। अक्कू शेख ने हमेशा 5वें 6ठे नंबर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। आज इनको बिल्कुल थोड़ा ऊपर भेजा गया और उसका फायदा उनको जरूर मिला, लेकिन निर्णायक ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी रही गेंदबाज आशीष सिंह द्वारा। सिंह इज किंग हमेशा कहा जाता है। नए बैटर मैदान के अंदर मोहसिन सईद को मौका मिला। एक गेंद पर देखिए यहाँ से वो अपना विकेट सैक्रिफाइस करना था गुलाम खान को, उनको पता था और इसीलिए देखिए ज्यादा एक बार फिर तेज रफ्तार के साथ नहीं भागे गुलाम खान। डगआउट की तरफ अकूब स्ट्राइक पर आशीष सिंह की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है। 47 5 विकेट के नुकसान पर आरसीसी राबोडी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आशीष की अगली गेंद, रुक गए हैं। डीप मिड विकेट का खिलाड़ी अपनी जगह पर नहीं है, थोड़ा पीछे जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आशीष तैयार। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर अख्तर शेख, एक प्रोफेशनल बल्लेबाज। इस बार रॉन्ग ऑफ क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार चौका। 51 5 विकेट के नुकसान पर आरसीसी राबोडी। आगे डालने की कोशिश, बल्लेबाज को पता था यह आगे गेंद आने वाली है। तैयार से बल्लेबाज अक्कूब और इस गेंद के ऊपर प्रहार किया, बुरुन के सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल शॉट। ये देखिए किस तरह से अपने बॉटम एंड का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर एक बार फिर बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेला गया था। ये देखें बल्ला घुमा मैदान झूमा। बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए बल्लेबाज अक्कू। 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछालता अच्छी गेंद और इस मुकाबले में आशीष सिंह ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग और अच्छा कैच लपका। सचिन ने बहुत अच्छा कैच लपका। 51 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। अख्तर ने बनाए 12 गेंद में 29। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। बहुत ही अच्छी पारी समाप्त हुई। लेकिन दूसरी तरफ मैं आशीष सिंह की तरफ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। और आशीष सिंह की बात करें तो निर्णायक ओवर 5 गेंदों में केवल 6 रन आए हैं। अख्तर के लिए तालियां बजने वाली है। इंपॉर्टेंट इनिंग, 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। इनफॉर्म बैटर, उसके बाद में पारी को संवारा है, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। 29 रनों की साजिद, 29 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी समाप्त हुई। और जब आसिफ जैसे बल्लेबाज और महेश यादव जैसे बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद में इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, पूरा दारोमदार था। तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 रन बनाए। 51 6 विकेट के नुकसान पर। निर्णय गेंद इस ओवर की। आशीष सिंह तैयार। अजीम ऑन स्ट्राइक, ऑन सेट पर अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। लॉन्ग ऑन पर 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और 2 रन मुकम्मल किए हैं। तीसरा रन लेना चाह रहे लेकिन 2 ही में एक बार फिर आपको मिलेंगे 2 रनों के साथ। 5 ओवर का खेल, 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आसिम खान आखिरी गेंद पर डबल, 2 रन मुकम्मल किए हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है। नजीमुल्लाह ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा और मनीष आने वाले दिनों में बिल्कुल बहुत सारी चर्चा हो रही है। कल बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला ठाणे बनाम रायगढ़ एग्जीबिशन मैच है और बहुत बड़ा मैच, बिग बैटल देखने का मौका मिलेगा। टेनिस क्रिकेट .in द्वारा आसिफ खान
आज 8 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया महेश यादव के 1, मोइन के 9 रन, अजहर ने अपना खाता नहीं खोला। बाकी बल्लेबाजों का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन अक्कू की 12 गेंदों में 29 बहुत ही शानदार पारी रही है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो गेंदबाजी 5 ओवर में 53 रन बने हैं। सोहम पवार 2 ओवर 22 रन, 1 सफलता। अंश गुप्ता 1 ओवर 11 रन, बहुत महत्वपूर्ण उनका स्पेल था। और ये मुकाबला ठाणे बनाम रायगढ़ एग्जीबिशन मैच, बिग बैटल टूर्नामेंट का आयोजन करता आपके स्क्रीन पर नजीमुल्ला साहब। चावल में दूध और शक्कर मिलाने से बन जाती है खीर, और नजीम जी मुल्ला साहब आपकी मेहनत से बदल गई है टूर्नामेंट की तस्वीर बदली है, और अब तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा मंच बना है नौजवान खिलाड़ियों के लिए। जैसे कि कल हमने देखा था नौजवान खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और आज भी एक बार फिर देखिए बहुत सारे नौजवान आए और अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस बार आपकी स्क्रीन पर देखें क्या चीज के बारे में चर्चा हो रही है, मुझे नहीं दिख रही थी वो गेंद, नहीं दिख रही थी, वही कहते हुए भाई ये गेंद आपको गेंद नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके बाद में कैच लिया गया। इंटरेस्टिंग मैच है मनीष, जिस तरह से मुकाबला जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा। 53 रन बने हैं तो 54 रनों का लक्ष्य है। 54 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये एक बार फिर देखना बहुत जरूरी। और ये कहानी इंटरेस्टिंग है, कौन खेलेगा देखिए एक बार फिर। ये खिलाड़ी केतन मात्रे, और उनके पास बिल्कुल 30 से ज्यादा बाइक, और उसके बाद में 4 व्हीलर है। दूसरी तरफ से विश्वजीत ठाकुर कप्तान है। बिग मैच बिग बैटल, भूषण पाटिल, रजत मुंडे, शाहिद शेख, प्रथमेश ठाकरे, भावेश पवार, पंकज यादव, प्रीतेश जोशी, किरण पवार, आकाश तारेकर, योगेश पवार, बहुत महत्वपूर्ण करा। दूसरी तरफ बंटी बद्री के, योगेश पेंटकर, अमित नाइक। एक तरफ अगर देखें तो मयूर दातिलकर और ऋतिक पाटिल, प्रीतेश जोशी के ऊपर निगाह रहेगी। हिमांशु पाटिल, पवन के ने बहुत इंपॉर्टेंट किया। दिनू कामले एक्सपीरियंस कैंपेनर है। विवेक शेलार की रफ्तार आप एक बार फिर देख सकते हैं। तो जीतने के लिए अगर देखें तो 30 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है। बिग मैच बिग बैटल, एक बड़ा मुकाबला, बड़ा घमासान कल 9 बजे शुरू हो जाएगा ठाणे बनाम रायगढ़। देखना ना भूलिए tenniscricket.in द्वारा ये बहुत बड़ा घमासान, जरूर देखिए, मजा आएगा। अभी जीतने के लिए 30 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है। समर्थन दोनों तरफ है, मजा आएगा। लेकिन ये कहानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे साथी कमेंटेटर मनीष पाटिल। धन्यवाद प्रशांत जाधवडे। 30 चेंडू 54 धावा, कॅन बी कॅन नॉट बी, चॉईस इज योर्स। आता तो इंटेंट तुमचा कसा आहे त्यावर सर्व अवलंबून आहे। तुमच्या समर्थकांना तुम्हाला आनंद द्यायचा आहे तर तसा खेळ झाला पाहिजे। 30 चेंडू 54, जवळपास 11च्या गतीनं प्रत्येक षटकामागे धावा जोडायच्या आहेत, आणि त्या धावांना बनवण्यासाठी, स्टार्टअप देण्यासाठी 2 बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतायत, सचिन आणि सोहम। हे 2 फलंदाज तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील। आणि पाहूया बॉलिंग ट्रॅकवर पहिल्या क्रमांकाचा षटक हाताळण्यासाठी येथील मोहसिन येणार आहेत। तर पहिल्या डावामध्ये थोडं स्ट्रगल आपण पाहिलं RCC राबोडी या संघाचं। आवश्यकता होती मोठ्या फटक्यांची, आणि जसे आसिफ बाद झाले त्या धावांचा जो आलेख आहे थोडा मंदावला। आसिफच्या मागोमाग फक्त महेश जाधव यांच्याकडून अपेक्षा होती, पण ती अपेक्षा सुद्धा ते पूर्ण करू शकले नाही। काही काळासाठी अख्तरने टिकाव धरला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत। अख्तरसाठी कित्येक फलंदाजांनी सॅक्रिफाईस केलं, पण त्या सरतेशेवटी शेवटचा जो एक महत्त्वपूर्ण फलंदाज होता अझीम, ज्यांना फक्त 2 धावा मिळाला, एक चांगला स्टॉप त्या ठिकाणी नक्कीच आपण टीममध्ये पाहिला। तर ओव्हरऑल मध्यांतर आणि सुरुवात चांगली राहिली RCC साठी, पण शेवट तितकासा गोड राहिला नाही। शेवटच्या षटकामध्ये प्रत्येक फलंदाज आला आणि हजेरी लावून मैदानाच्या बाहेर गेला। सचिन चव्हाण स्ट्राईक एंडला आपण पाहणार आहोत, नॉन स्ट्राईक एंडला सोहम पवार असणार आहेत। मोहसिन सय्यद बॉलिंग मार्कवर तयार होत आहेत। चांगलं लक्ष सेट केलेलं आहे 54 धावांचं। 30 या सकच्या आतमध्ये आहेत फ्लाय स्लीप, बॅकवर्ड पॉइंट कव्हर। 30 या सकच्या बाहेर ऑफ साईडला आपण लॉंग ऑफ पाहतोय। 30 या साईडला ऑन साईडला मिड ऑन, स्क्वेअर लेग आणि शॉर्ट फाईन लेग। 30 या सकच्या बाहेर ऑन साईडला डीप मिड विकेट। तर एक पारंपरिक क्षेत्ररक्षण पॉवर प्लेचा सेट केलेला आहे, आणि पाहूया या क्षेत्ररक्षणाला भेदून सीमारेषेच्या पॉवर पाठवतील का सचिन पवार। पहिला बॉल फुल लेनचा, बॅटची आउटसाइड एज, बॉल बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहेत। एक सिंगल कंप्लीट, एका धावेनं धावफलक सुरू झालेले आहेत टीम एकविरा पॅकर्सचा। सुरुवात चांगली व्हायला पाहिजे असं प्रत्येक फलंदाजाला वाटतं, प्रत्येक कॅप्टनला वाटतं, आणि त्यासाठी थोडीशी पाय रोवणं गरजेचं आहे खेळपट्टीवर। टर्फ विकेट आहे, थोडीशी आता गोलंदाजीला साथ मिळते।
त्याचमुळे त्या स्ट्रोकची निवड योग्य त्या वेळी करणं आवश्यक आहे जेव्हा खरंच तुमच्या पक्षात चेंडू येतोय. मोहसिन सय्यद अराउंड विकेट. सरळ बॅटचा वापर, रूट बॉलर डिस्पॅच केलाय, सरळ सीमारेषा पार, मिळतील 6 षटकार. नाव दॅट इज अ कॉन्फिडंट स्टार्ट बाय बॅटर सोहम पवार. फुल फेस ऑफ द बॅट, 100% बॅटचा फेस ओपन करताना बॉलला सरळ स्टेडियमच्या पलीकडे पाठवण्याच्या उद्देशाने खेचलाय जरूर, पण स्टेडियम पार करू शकलं नाही. स्टेडियम जर पार केलं तर मिळेल 51,000 रुपये. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल आणि बघा पूर्ण कॉन्फिडन्स त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतोय. त्या षटकारासाठी त्यांची तयारी, त्यांची ती ताकद, त्यांचं ते टायमिंग, त्यांची ती गुणवत्ता सर्व काही त्यांनी पणाला लावली. धावसंख्या 7, 2 चेंडूचा खेळ झाला, 7 धावा फलकावर. अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल खडे खडे हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. फलतूमध्ये मोहसिन सय्यदचा खूप चांगला स्टॉप आपण पाहिला. 3 चेंडूचा खेळ झाला, धावसंख्या 7, 7 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. एका बाजूला सचिन चव्हाण कॉन्फिडन्स सोहम पवारला देण्याचा प्रयत्न करतात. नॉन स्ट्राईक एंड वरून सोहम आक्रमकतेच्या बळावर खेळण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळाले. ऑन साइडला बॅट स्विंग प्रॉपर, टायमिंग प्रॉपर, बॉल करतो हवाई सफर, थेट जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषा पार, घाती प्रहार, सिक्सर, 6 धावा. 6ची वाढ आणि धावसंख्या पोहोचते आता 13 या आकड्यावर. 13 रन्स, मॅजिकल स्टार्ट बाय बॅटर. खरं तर गोलंदाजांवर तो विश्वास होता मोहसिन सय्यदवर अक्कू यांचा, पण आतापर्यंत तो विश्वास काही सार्थकी लावू शकले नाहीयेत. 4 चेंडूंमध्ये 13 धावा खर्च केलेले आहेत आणि एक चांगली स्टार्ट एकविरा पॅकर्स या संघाची पाहायला मिळते. डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे, पण जर बॉलच इतक्या लांब खेचलाय तर त्या प्रोटेक्शनचा फायदा होणार नाही. मोहसिन राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवलंय, लँड झालंय मैदानाच्या आत, 1 बाउन्स घेऊन जातो सीमारेषा पार, 4 चौकार, धावसंख्या 17. पहिल्या षटकामध्ये पूर्ण दडपण बाजूला सारण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आता फलंदाजाचा दिसतोय. चेक. मनीष सर, सोहमला वंडर बॉय ऑफ राबोडी म्हणून ओळखलं जातं आजकाल क्रिकेट जगतामध्ये. दोन्ही संघ राबोडीचे आहेत आणि आता वंडर बॉय आपल्या राबोडी परिसराला आनंद देण्याचा प्रयत्न करतो, पण या ठिकाणी राबोडीचे 2 संघ असताना जास्त समर्थन आरसीसी राबोडी संघाला मिळते. या ठिकाणी सोहम खरंच जबरदस्त फलंदाजी करताना पाहायला मिळालं. 400चा स्ट्राईक रेट त्यांचा आहे. 16 धावांवर ते खेळत आहेत. सांघिक धावसंख्या एकविरा पॅकरची 17 धावा, 70 रन्स ऑन बोर्ड. शेवटचा एक बॉल शिल्लक आहे या पहिल्या षटकातला. 5 चेंडूवर थोडेसे खर्चिक ठरलेत मोहसिन, पण आता पाहूया शेवटच्या बॉलवर त्या सर्व गोष्टींचा वचपा काढतायत का. प्रत्येक गोलंदाजाला 6 ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात एका षटकामध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याची. डबल अँगल पाहायला मिळतोय tenniscricket.in वर. एका बाजूला फलंदाज, एका बाजूला गोलंदाज. हलक्याने बॉलला कट केलंय. क्षेत्ररक्षक आहेत पॉइंटला. सुरुवातीपासून मन बनवलं होतं एक सिंगल साठी आणि ते सिंगल पाहायला मिळाले. चांगला इशारा, चांगलं कॉम्बिनेशन, चांगलं कॅल्क्युलेशन, चांगलं कन्व्हर्सेशन. शेवटच्या चेंडूवर एक सिंगल मिळाली. एका षटकाचा खेळ संपलाय. एका षटका समाप्तीने धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते झालेली आहे बिनबाद 18 धावा, 18 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. पॉझिटिव्ह स्टार्ट बाय टीम एकविरा पॅकर्स. आता आवश्यकता आहे 24 चेंडूंमध्ये 34 धावांची. 24 चेंडू बाकी आणि 24 चेंडूमध्ये 36 धावांची गरज आहे. 24 बॉल्स अँड 36 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. 24 चेंडू 36 धावा. 9च्या गतीने धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि पाहूया तो पाठलाग कसा केला जाईल. कारण पहिल्या षटकामध्ये खूप चांगला इंटेंट क्लिअर पाहायला मिळाला सोहमचा, की जास्तीत जास्त स्ट्रोक आपण मैदानाच्या बाहेर खेळायचे आणि एक पॉझिटिव्ह स्टार्ट म्हणून द्यायची. आणि त्यामध्ये फक्त बघ्याची भूमिका घेतलेली आहे ती म्हणजे सचिन यांनी. आणि सोहम यांनी पूर्णपणे जबाबदारी स्वीकारली आणि फक्त जबाबदारी स्वीकारली नाही तर धावांचा त्या ठिकाणी रतीब लावला आणि धावसंख्या एका चांगल्या पद्धतीमध्ये नेऊन पोहोचली. प्रेक्षक बघा अजूनही स्टेडियम सोडण्याच्या तयारीत नाही आहेत, कारण या स्टेडियममध्ये राहून क्रिकेटचा खरा आनंद मिळतोय. त्याचमुळे स्टेडियममध्ये अजूनही प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी आपण पाहतोय. नजीब मुलाट ट्रॉफी 2024 आपण थेट प्रक्षेपित करतोय tenniscricket.in या युट्यूब वाहिनीवर आणि आपण स्टेडियमावर आहोत ठाण्यातल्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियम. नवीन गोलंदाज वारिस तयारी करतायत. बघा प्रत्येक गोलंदाज वेगळ्या धाटणीचा असतो, त्याचमुळे पहिल्या षटकामध्ये जरी तितकंसं चांगलं योगदान द्यायला आलं नाहीये
RCC ला मोहसिनच्या माध्यमातून, तसं तरी सुद्धा वारिस आहे बॅकअप देण्यासाठी. आणि वारिस यांच्याकडून जर बॅकअप व्यवस्थित मिळाला, या षटकामध्ये विकेटचा शोध झाला किंवा ते इकॉनॉमिकल राहिले, बघा जास्त वेळ जातो या ठिकाणी. कमिटी मेंबरचा हा पहिला कॉल आहे की आपल्याला 20 मिनिटाचा कालावधी दिलेला आहे, तितक्याच 20 मिनिटामध्ये 4 षटकं तुम्हाला पूर्ण करायची आहेत. बॉल तयार, वारिस बॉलिंग ट्रॅकवर ओव्हर द विकेट सोमसाठी. सोम इम्प्रोव्हायझेशन करण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळालाय, पण त्या ठिकाणी संपर्क झालाय का बॅट आणि बॉलचा पाहूया. यस, विथ बॅट एक सिंगल मिळेल. लेग बाईटची एक धाव असणार आहे. सिंगलची एक धाव मिळेल. एका धावेची वाढ, धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 19 या आकड्यावर. 19 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. खर तर विकेटचा शोध ही तर प्राथमिकता असायला हवी गोलंदाजाची, पण आता फलंदाज देखील ओळखतोय प्रत्येक गोलंदाजाला आणि त्या गोलंदाजाला ओळखताना तसे स्ट्रोक देखील जनरेट करतोय. इम्प्रोव्हायझेशन स्कूप करायचा होता, पण बॉलचा वेग भन्नाट वंदे भारत एक्सप्रेसला मागे टाकेल इतक्या तेज गतीने हा चेंडू हाताळला होता गोलंदाज वारिस यांनी, आणि त्या तेज गतीसमोर अक्षरशः गुडघे टेकले. बघा बॉल आला कधी गेला कधी माहीत नाही पडलं. खूप चांगला पेस कंट्रोल वारिस यांचा या अगोदर पाहायला मिळालाय. स्ट्राईक एंडवर आपण सचिन यांना पाहतोय. बॉलिंग मार्कवर वारिस तयार. ओव्हर विकेट, ड्राईव्ह करायचा आउटसाइड एज, बॉल फ्लाय स्लिपला. क्षेत्ररक्षक आहेत शॉर्ट थर्ड मॅनला, तो पण एक सिंगल कंप्लीट होईल. एका धावेची वाढ, एका धावेची वाढीने धावसंख्या पोहोचते बिनबाद 20. 20 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता आहे 34 धावांची. या षटकामध्ये बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवलेलं आहे वारिस यांनी. मोठ्या पटकांपासून लांब ठेवलंय. विकेट नाही मिळत आहे, पण या डॉट बॉलचं महत्व सुद्धा आहे. सिंगल डबलवर रोखलेलं आहे, जेणेकरून शेवटच्या गोलंदाजांना ती एक ऊर्जा मिळू शकेल जास्त धावा रोखण्यासाठीची. वारिस तयार. बॅकफुटला गेले, कट केलाय, गॅप मोठा आहे, गॅप शोधला, बॉल सीमारेषा पार केला. 3 पॉइंट क्लिअर करताना चौकार. क्लासिक बॅटिंग, ट्रूली क्लासिक बॅटिंग बाय सोहम पवार. पवारची पॉवर पाहायला मिळाले. 300चा स्ट्राईक रेट, 7 चेंडू 21 धावा, आणि सांगितलं धावसंख्येचा विचार केला बिनबाद 24 पैकी 21 धावा फक्त सोहमच्या बॅटमधून आल्यात. सचिन यांची साथ त्यांना मिळते, पण सोहम वन मॅन शो मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता आहे 30 धावांची. 30 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. जबरदस्त फलंदाजीचा नजराणा या ठिकाणी सोहम देत आहेत. बॅकफुटला गेले, हलक्या त्याने पंच केले, बॉलला क्षेत्ररक्षक कव्हर पॉइंटला पोहोचले. बॉलिंग एंडला थ्रो केला, एक सिंगल पूर्ण दुसरीचा प्रयत्न चालवला जाईल, कारण बॅकअप नाहीये. आणि जेव्हा जेव्हा बॅकअप नसतं तर तुमच्या संघाचा बॅकअप होऊ शकतो. त्या ठिकाणी बॅकअप खेळाडू आहे की नाही त्या गोष्टीची शहानिशा न करता थ्रो केला. त्याचमध्ये 2 धावा मिळाल्या, 2ची वाढ झाली, धावसंख्या पोहोचते आता बिनबाद 26 धावा. 19 चेंडू आवश्यकता आहे आता 28 धावांची. 19 बॉल्स अँड 28 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. 19 चेंडू 28 धावा. मॅच इज ऑन, गेम इज ऑन. दोन्ही संघांचे तगडे प्रयत्न पाहायला मिळतात, पण विकेट कुठे? विकेट फॅक्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे RCC राबोडी या संघासाठी, आणि फलंदाज देखील तितक्याच तंत्रशुद्ध पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. कट केलाय, गॅप आहे, गली क्लिअर केली आहे, बॉल थर्डमॅन सीमारेषा पार, चौकार. धावसंख्या 30. आवश्यकता आहे 18 चेंडू 24 धावांची. 18 बॉल्स अँड 24 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. एक्शन रिप्ले देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और गति का इस्तेमाल किया, स्टीयर किया गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ और सहलाते हुए गेंद को. क्या जबरदस्त पारी खेल रहे बल्लेबाज सोहम पवार. सोहम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. एक वक्त मुझे लगा जब वो एक बार फिर बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे, तब कंसंट्रेशन में कमी आई थी. उसके बाद में इन्होंने पॉइंट और कवर के बीच एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया. अब उसके बाद में एक बार फिर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद गति का इस्तेमाल किया गेंदबाज का, और गेंद को खेल दिया था थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. 18 गेंदे 24 रनों की जरूरत है. एक बार पैकर्स और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो RCC राबोडी की टीम, और दोनों दावेदार टीमें हैं. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए. अभी राबोडी के समर्थक खामोश है, लेकिन एक विकेट से कहानी बदलती है. मैंने हमेशा देखा है, एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट अगर आता है, विकेट टेकर गेंदबाज की जरूरत है. गेंदबाजी में परिवर्तन. महेश जाधव, महाराष्ट्र पुलिस. ये टूर्नामेंट
8वें दिन का खेल आप देख रहे हैं। महेश यादव इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, अनुभव इनके पास। आज बल्लेबाजी इस मुकाबले में अच्छी नहीं हुई। पहले मैच में दोनों ने, आसिफ और महेश यादव ने प्रभावित किया था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। और दूसरी तरफ देखिए एक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन चौहान। 2 पर सोहम पवार ने 27 रन बनाए, 2 अच्छे स्ट्रोक इससे पहले, एक कवर पर और एक थर्ड मैन पर। इस गेंद को चिप किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, सिंगल निकाल के एक बार फिर मौका दिया है सोहम पवार को पलटवार करने के लिए। क्या इस मुकाबले में सचिन चौहान डालेंगे जान या एक बार फिर सोहम पवार करेंगे पलटवार, या महेश यादव इस मुकाबले में होंगे गेंदबाज असरदार सरदार? दमदार प्रदर्शन करने की जरूरत है। अच्छा मुकाबला है 31 बगैर किसी नुकसान के। ओवर तीसरा प्रगति पर। जीतने के लिए लक्ष्य की अगर बात करें, ऑफ टर्म के बाहर पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, सुंदर स्ट्रोक बैकफुट पर जाके सोहम पवार का पलटवार, गेंद बॉल लाइन के बाहर जाते भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। टाइमिंग देखिए, एक बार पर बल्लेबाजी करने के वाले जो बल्लेबाज सोहम पवार का आत्मविश्वास, ऑफ टर्म के बिल्कुल बाहर गई थी, बैकफुट पर चले गए। कहां सिंगल लेने वाले, कहां सिंगल लेने वाले, 6 के नीचे 4 के नीचे सोचते नहीं है। टाइमिंग देखिए, आत्मविश्वास देखिए, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर सोहम पवार। स्कोर 37 बगैर किसी नुकसान के। एक मेरा पैकर की गाड़ी पटरी पर है और ड्राइविंग सीट पर इस वक्त अगर देखें तो सोहम पवार 10 गेंदों में 33 डोमिनेट किया है पूरी तरह से। प्रेशर बढ़ रहा है डगआउट में, देखिए प्रसन्न माहौल बना हुआ है। बेहतरीन बल्लेबाजी इस मुकाबले में और रावोडी की टीम संघर्ष कर रही है पहली विकेट के लिए। गति परिवर्तन करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद बॉल लाइन के बाहर, खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। इस बार फुल टॉस गेंद पर प्रहार, गेंद बॉल लाइन के बाहर जाते भी 6 रनों के लिए। 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक। मैग्निफिसेंट बैटिंग, गति परिवर्तन करना चाह रहे थे, गेंद को लैंड नहीं कर पाए गेंदबाज, तो बल्लेबाज ने सही जगह पर लैंड किया बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शक दीर्घा में। 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, पिछले 2 गेंदों पर 1 डजन रन आए हैं, तो इसका मतलब है परेशानी एक बार फिर गेंदबाजों की और बढ़ती भी। बेहतरीन बल्लेबाज सोहम पवार द्वारा। इस बार सीधे बल्ले से तीर से समान छू लिया आसमान। बैक टू बैक ये तीसरा छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। जादव जैसे मजे में के गेंदबाज है, उनके खिलाफ अगर देखें तो क्या जबरदस्त पारी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी। अब जाकर आंकड़े बदलते हुए खेल का रंग बदला है। केवल 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। देखिए ये सीधे बल्ले से सुंदर स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन। इस बार अच्छी गेंद थी, अपने बॉलर में गेंद को रोका गया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। इस ओवर में 3 बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक टेनिस क्रिकेट.in द्वारा बिल्कुल वो दिखाए जाएंगे जिस तरह से मुकाबला है। 45 पर बल्लेबाजी कर रहे सोहम पवार, अर्धशतक के बहुत करीब। टीम को जीतने के लिए अगर देखें तो अब ज्यादा रन तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, 5 रनों की जरूरत। ऑफ टर्म के बाहर गेंद गैप पे खेलते में टाइमिंग बढ़ गया, क्या बात है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते भी 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ है, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, उसके बीच का फासला चीरती भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। 49 पर पहुंच चुके सोहम पवार, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद के ऊपर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर सोहम पवार, अपनी पावर दिखा रहे, पावरफुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। और महेश यादव के ऊपर हमला हुआ, देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, ऑन द टोस, एक बार फिर इस गेंद को खेल दिया और टाइमिंग प्लेसमेंट, क्या आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी। जीतने के लिए अगर देखें तो यहाँ से और केवल 1 रन की जरूरत है। जीत की दहलीज पर टीम है। सोहम ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है। अब समस्या यह है सोहम पवार जिन्होंने आज शानदार बल्लेबाजी की है, 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। महेश यादव के ऊपर हमला हुआ, हर दिन में कम से कम 3-4 तो केक कटिंग होते ही होते हैं। अच्छा प्रदर्शन इस मुकाबले में रहा है सोहम पवार का।
रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला गया, रन बनाने का कोई एक बार फिर अवसर नहीं है। गेंदे बहुत है, अभी वो 5 गेंदे किस तरह से खेलेंगे देखने वाली बात है, क्योंकि एक एंड पर सोहम पवार 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदों का सामना किया है। सुहेल अपनी बॉलिंग पार्ट पर तैयार, घेरा बनाया हुआ है। यहां भी एक बार फिर डिफेंस स्ट्रोक, क्या बात है। सोहम पवार 49 पर खेल रहे हैं, अर्धशतक बहुत करीब है, 1 रन चाहिए, 4 गेंदे आपको डिफेंस करना है, यह प्लान होगा बल्लेबाज का। अलग क्रिकेट मैदान के अंदर सचिन चौहान, तीसरी गेंद रक्षात्मक तरीके से, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट चल रही है। डगआउट में देखे प्रसन्न माहौल, क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर है, गेंदे बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ से सोहम पवार कीर्तिमान के दहलीज पर है, 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए वो एक बार फिर डिफेंसिव तरीके से, सुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं। देखते हैं अब ये आने वाली गेंद, दोबारा रक्षात्मक तरीके से। सब लोग एक बार फिर ये पूछ रहे हैं राहुल द्रविड़ बीच में कहां से आए, कहां से बीच में राहुल द्रविड़ आए, लेकिन ये प्लान है, ये योजना है। सोहम पवार को स्ट्राइकर की तरफ लेके आना है, आप सिंगल लेंगे तो मैच समाप्त हो जाएगा, इसीलिए रक्षात्मक तरीके से खेल रहे हैं। 2 गेंदें शेष इस ओवर की, 53 बगैर किसी नुकसान के। रन यहां लेने की कोई कोशिश नहीं है, मतलब आखिरी गेंद शेष है। ओ हो, क्या माहौल बन गया। एक बार फिर इस मुकाबले की बात करें तो एकवीरा पैकर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब ये आखिरी गेंद है, सोहेल अपनी बोरिंग मार पर तैयार, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला है, इसका मतलब सोहम पवार स्ट्राइकर की तरफ आएंगे। 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक बनाने का सुनहरा अवसर, बहुत बड़ा मौका। दर्शक दीर्घा में तालियां बज रही है। सचिन चौहान 6 गेंदे पूरी तरह से रक्षात्मक तरीके से खेलते रहे, कोई रन नहीं था, लेकिन ये आखिरी ओवर बहुत महत्वपूर्ण, मतलब अभी बहुत सारी गेंदे हैं, 6 गेंदे और 1 रन की जरूरत है। आरसीसी राबोडी, एकवीरा पैकर्स, दोनों तगड़ी टीमें, दोनों दावेदार टीमें। अब फिलहाल सोहम और उनके जो पार्टनर्स हैं उनके बीच चर्चा। सचिन चौहान 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 रन अर्धशतक के लिए चाहिए, 53 बगैर किसी नुकसान के। ये देखिए रक्षात्मक तरीके से ये रन लिया गया और इसी के साथ सोहम पवार का अर्धशतक पूरा हुआ। सोहम जी बल्ला उठाइए, बल्ला उठाइए, रन बनाने के मौके होते हजार, अर्धशतक नहीं आता बार बार। इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन किया, अर्धशतक पूरा किया सोहम पवार ने, तालियां इनके लिए बजती भी। और क्या एक बार फिर देखे कि वो आसिफ थे जिनके पैर इन्होंने छुए, बहुत बड़ी उपलब्धि। अख्तर, अक्कू है, बिल्कुल अक्कू है, वहां अक्कू के पैर छुए हैं, अख्तर के पैर छुए हैं, जो एक्सपीरियंस कैंपेनर है, अनुभवी खिलाड़ी है। तो एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यह मुकाबला बिल्कुल शानदार तरीके से एकवीरा पैकर्स ने जीत लिया है। तालियां बजनी चाहिए खास करके बल्लेबाज के लिए, जबरदस्त पारी रही है। सोहम पवार अपनी पावर दिखाई, अर्धशतक पूरा किया, दमदार बल्लेबाजी, इसीलिए एक बार फिर सब लोग खड़े हैं। सोहम जी बल्ला ऊपर उठाइए, क्या गजब की पारी रही है। तालियां चारों ओर से बजती हुई। अक्कू ने बिल्कुल वो आशीर्वाद दिया, आगे आकर आपका ही बोलबाला होगा। जबरदस्त प्रदर्शन। और जब अर्धशतक पूरा हुआ तब जाकर अगर देखें तो बहुत बड़ा मोमेंटम। सोहम पवार ने अख्तर शेख के पैर छुए हैं और कहा गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक बार फिर मैं आगे बेहतर करना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, आपने 50 रन किए, स्वर्ण अक्षर में अपना नाम जरूर लिखा, लेकिन रिस्पेक्ट देना नहीं भूले, है कि नहीं। वो रिस्पेक्ट उस खिलाड़ी का था जिन्होंने अपने दौर में बड़ा नाम किया। एंड वेल डन सोहम। ये रिस्पेक्ट का गेम क्रिकेट है और ये नज़ारा कभी नहीं भूलेंगे, जिसमें नजीबुल्ला चषक में अगर आपने हाफ सेंचुरी जड़ी है तो जरूर आपके आगे के क्रिकेट करियर में एक बड़ा स्टेज आने वाला है। बंटी जी देखिए किस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की, फुल टॉस गेंद पर प्रहार, ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल गेंद थी उसके ऊपर प्रहार किया, एक बार फिर रूम मिला तो धूम मचाया। शानदार बल्लेबाजी, 15 गेंदों में 50 रन। ये एक्शन रिप्ले बिल्कुल आप देख रहे हैं, इसके पारी जिस तरह से थी, शानदार बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी, ग्रेट बैटिंग। और सभी प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक थे उनके।
ऐसे नहीं थे कि उन्होंने क्रॉस बैटर ट्राई किया, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट स्ट्रोक ऑफ साइड पर वो कट का सिक्सर, हेलीकॉप्टर ट्राई किया, ऑल कनेक्शन, ऑल स्ट्रोक इन प्रॉपर क्रिकेट लैंग्वेज में कहा जाए तो इट्स अ प्रॉपर क्रिकेट इनिंग, इट्स अ परफेक्ट क्रिकेट इनिंग। बंटी देसाई साहब, और इम्पोर्टेंट बात है, क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। तो बस सीधा एक बार फिर चलते हैं। सोहम पवार ने आज कमाल की पारी खेली है और हमारे साथ जुड़ रही है हमारी को-एंकर रेशमा मयेकर। क्या बात है, इस नाम पे ही दम है। पवार की पावर सभी जानते हैं और इस नाम का डंका बजाता हुआ ये बल्लेबाज सोहम पवार, कमाल की बल्लेबाजी। ओ टू रेशमा इन प्रेजेंटेशन बॉक्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब, केम जो, कसं काय, वणक्कम। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024। व्हाट एन अमेजिंग मैच। मजा आया है ना? हमको तो आया, आपको तो हमसे भी ज्यादा आया, आई नो। चलिए अब नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। एकवीरा पैकर्स वर्सेस तिरंगा स्पोर्ट्स। टॉस होने वाला है और टॉस के लिए मैं अभी यहाँ पर बुलाने वाली हूँ इस ट्रॉफी के सर्वे सर्वा नजीब भाई के बचपन के दोस्त, जी हाँ, फैज गाउटे। इनको प्लीज जनाब फैज गाउटे के लिए जोरदार तालियां हो जाए और बहुत ही प्यार से हम इनका इस्तकबाल करते हैं इन नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024। अ वेरी वार्म वेलकम सर। तहे दिल से आपका स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। Along with that, I would like to call both the team captains. एकवीरा पॅकर्स वर्सेस तिरंगा स्पोर्ट्स। दोन्ही संघाचे संघनायक आपल्या सोबत आहेत। आय रिक्वेस्ट सगळ्यात आधी आपण प्लेइंग 11 एक्सचेंज करूं आणि त्यानंतर एक बार मैं सिर्फ टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक तरफ है टेल और कॉइन के दूसरे तरफ है हेड। सो हेड या टेल ये कॉल होना चाहिए। ओके सर, प्लीज डू दी ऑनर। हु इज गोइंग टू कॉल? ओके, तिरंगा स्पोर्ट्सचा कॉल असणार आहे। टेल इज अ कॉल and let's see what it is. हेड इट इज, यानी कि एकवीरा स्पोर्ट्स ने नाणेफेक जिंकलेली आहे। पण त्याआधी आपण जनाब फैज कडे जाऊया। सर मुझे बताइए दो शब्दों में, आपके ही बचपन के दोस्त ने पहली बार ऐसा हुआ है कि टेनिस क्रिकेट में स्टेडियम के अंदर टेनिस प्लेयर आ रहे हैं और खेल रहे हैं, और ना केवल ओपन के प्लेयर्स है, स्थानिक कहो, सिटी कहो, ओपन कहो, सेलिब्रिटीज कहो, सभी लोग यहाँ पर आकर खेल रहे हैं। टोटल 128 टीम्स यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा हो और इससे अच्छा एंजॉय करें हम लोग। नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा और होगा इंशाल्लाह, और इससे और एंजॉय करेंगे हम लोग। देखिए आपके दोस्त फिलहाल हम सबको सुन रहे हैं, उनको अगर एक मैसेज देना चाहते हो तो क्या मैसेज देंगे? मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अंदर आके जाओ और बाहर मार के जाओ। जी हाँ, स्टेडियम के अंदर आके स्टेडियम के बाहर मारेगा। थैंक यू सो मच। एंड तिरंगा स्पोर्ट्स एकवीरा पॅकर्सने नाणेफेक जिंकलेली आणि अमेझिंग मॅच तुम्ही सध्या आम्हाला प्रत्येक प्रेक्षकांना दाखवलेली आहे। सोहम पवारने आपली पॉवर दाखवलेली आहे। दोन शब्दामध्ये